दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर हिमंता विश्व शर्मा के खिलाफ हेट स्पीच वाली याचिका लगाई गई थी कि हिमंता बार बार जो है हेट स्पीच देते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हेट स्पीच वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जी हां, खारिज कर दिया है, यह कहते हुए कि यह मामला हाई कोर्ट में पहले लेकर के जाया जाए, हाई कोर्ट में जाया जाए और उसके बाद जो है वहां पर इस मामले को देख रेख किया जाए, सुनवाई किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ, अभिषेक मनु सिंघवी जो वकील थे उन्होंने क्या कुछ दलीलें दी, यह सब कुछ आपके सामने बताने जा रहा हूं। और जिसके बाद एक वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रभाकर कुमार मिश्रा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुप्रीम कोर्ट को पिछले 25-30 सालों से कवरेज करते रहे हैं, बड़ा एक्सपीरियंस है। और उन्होंने एक वीडियो बना करके जो बातें कही हैं वो सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले आप खबर की हेडलाइन को देखिए, आज तक की खबर, और लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट ने हिमंता विश्व शर्मा के खिलाफ हेट स्पीच याचिका खारिज की, असम हाई कोर्ट भेजा। न सिर्फ इस याचिका को खारिज कर दिया गया बल्कि अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से यह दलील भी दी गई कि माय लॉर्ड, अगर यहां पर इसको नहीं सुनवाई किया जा रहा है तो असम के हाई कोर्ट में ना भेज करके इस मामले को किसी और अन्य प्रदेश के हाई कोर्ट में भेज दिया जाए, क्योंकि जिस राज्य के मुखिया को, बॉस को खिलाफ कोई मामला हो तो एसआईटी कैसे गठित किया जा सकता है, बॉस के खिलाफ कोई एफआईआर कैसे दर्ज कराया जा सकता है। अभिषेक मनु सिंघवी यही नहीं रुकते हैं, आगे बहुत कुछ दलील देते हैं। सीजीआई साहब के द्वारा यह कहा जाता है कि एक नया ट्रेंड सा बनता जा रहा है, हाई कोर्ट क्यों नहीं गए पहले, आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए। तब अशोक मनु सिंघवी ने कहा कि माय लॉर्ड, ऐसे कई सारे दलीलें, ऐसी कई सारे जो याचिकाएं हैं जो पहले सुप्रीम कोर्ट में आई है और उस पर सुनवाई हुई है, और अगर ऐसे मामलों के लिए सुनवाई का वक्त नहीं है कोर्ट के पास तो फिर किस मामलों के लिए है। यहां तक यह सब भी बातें कही गई। इत्मीनान से सुनिएगा कि किस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर कुमार मिश्रा ने एक एक बातों को बड़े बारीकी से समझाने की कोशिश की है। जरा सुनिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूं। नमस्कार। असम के सीएम वाला वीडियो आपने देखा था, देखने के बाद आपको अटपटा लगा होगा, उनके हेट स्पीच को भी सुनकर के आपको अटपटा लगा होगा ही। और उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका आई थी और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ये मांग की गई थी कि इस मामले में असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन होना चाहिए। आज ये मामला सुनवाई के लिए आया था, मुख्य न्यायाधीश की बेंच के सामने सुनवाई के लिए जब आया तो जस्टिस सूर्यकांत मुख्य न्यायाधीश ने एक सवाल किया कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, आप सुप्रीम कोर्ट कैसे आ गए, आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि माय लॉर्ड, एक राज्य का मुख्यमंत्री जिसने शपथ लिया है, उसने शपथ लेकर के अपराध किया है, उसने संवैधानिक मूल्यों की अवहेलना की है। उन्होंने कहा कि आप ये बात हाई कोर्ट भी जाकर कह सकते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि माय लॉर्ड, अगर ये इस मामले को आप नहीं सुनेंगे तो किस मामले को सुनेंगे, अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं आएगा तो भला कौन मामला आएगा। और उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि ये पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी कई मामले आए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उन मामलों को सुना है। जो मामले हाई कोर्ट जा सकते थे वो यहाँ आए और उसे सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई की है। और ये एक ऐसा मामला है जिस पे आपको सुनवाई करनी चाहिए। उनके कहने का आधार भी था क्योंकि इसके पहले 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को लेकर के एक आदेश पारित किया था। फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि अगर हेट स्पीच का कोई मामला आता है तो उस मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, या ऐसी कोई घटना घटने वाली है तो पहले प्रिवेंटिव मेजर को उसे रोकना चाहिए। अगर ऐसी कोई घटना, कोई अपराध कारित हो जाता है तत्काल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि माय लॉर्ड, आप मुझे उस हाई कोर्ट में भेज रहे हैं जिस राज्य का मालिक मास्टर है मुख्यमंत्री, कैसे वहाँ पर एफआईआर दर्ज होगी, कैसे एसआईटी का गठन। आप हो सके तो इतना कर सकते हैं कि आप इस मामले को दूसरे हाई कोर्ट भेज सकते हैं अगर आपके पास समय नहीं। ऐसा कहने की वजह थी, चीफ जस्टिस ने आज वो बात कही जो सामान्यतया ऐसे मामलों में तो अदालतें नहीं कहती हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता है, कि हमारे पास पहले से मामले, ढेर सारे मामले लंबित हैं, हम पहले अब उन मामलों को देखें कि इस नए मामले को लें। ऐसा मैंने पहले नहीं सुना था। पेंडेंसी पर, लंबित मामलों पर बातें होती हैं, लेकिन इस तरह की बात कि हम इस मामले को इसलिए नहीं सुनेंगे कि हमारे पास पहले से लंबित है, ऐसा मैं पहली बार सुन रहा था। दूसरी बात एक और कि चीफ जस्टिस ने एक बात कही कि जब भी किसी राज्य में चुनाव होने होते हैं तो
अदालतें या सुप्रीम कोर्ट एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड बन जाता है, इस तरह की चीज़ें अदालतों में आने लगती हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी में, सीजीआई की टिप्पणी में कहीं ना कहीं कुछ बात ऐसी आ रही थी कि पॉलिटिकल गेन के लिए इस तरह की याचिका दायर होती है, ऐसी बात आ रही थी। उन्होंने सीधे सीधे नहीं कहा, लेकिन ये कहा। एक बात उन्होंने और ही बात कही कि ये कोशिश हो रही है लगातार कि हाई कोर्ट को नज़रअंदाज करके मामले सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं। ये लगातार कोशिश हो रही है और इस तरह से कोशिश हो रही है कि आप हाई कोर्ट के मनोबल को प्रभावित करें, हाई कोर्ट को डिमीन करें। ऐसा हालांकि कई बार हुआ है जब अदालतें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप मामले को हाई कोर्ट सुन लीजिए, हाई कोर्ट ही चले जाइए, हाई कोर्ट सुन लेगा। लेकिन ये मामला, चूंकि जैसा मैंने कहा कि उस तस्वीर को आपने देखा होगा, उस वीडियो को आपने देखा होगा, उस बयान को आपने सुना होगा, और राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आपको भी लगा होगा कि शपथ लेकर संवैधानिक कुर्सी बैठा हुआ व्यक्ति कोई इस तरह का वीडियो जारी करे, सामने एक धर्म के लोग हों और निशाने पर वो हों और ये बंदूक चला रहा हो या बंदूक चलाने का अभिनय कर रहा हो, तो किसी को भी ये बात बुरी लग सकती थी, आपको भी लगी होगी। लेकिन तो क्या फ़र्क पड़ता है, आपको लगे, लोगों को लगे, सुप्रीम कोर्ट को तो कम से कम नहीं लगा है। इसलिए कि कई बार ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान भी लेता है। हेट स्पीच का मामला है, संविधान का मामला है, संविधान की प्रस्तावना का मामला है, जहां सबके अधिकारों की रक्षा, सबको गरिमा के साथ जीने का अधिकार, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, तो सुप्रीम कोर्ट को इसलिए तो कहा जाता है संविधान का संरक्षक, क्योंकि आपको संविधान में जो चीज़ें मिली हुई हैं, कुछ आपको मिली हुई हैं, कुछ लोग को शपथ ग्रहण करने के बाद उन्हें मिलती हैं, उससे इतर जाने के बाद कोई भी व्यक्ति अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सॉरी, हम नहीं सुनेंगे, आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट में अपनी बात कहिए। अभी आज क्या करता है, हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन सामान्यतः जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई मामला आ जाता है तो हाई कोर्ट में ऑप्शन सीमित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ अभी भी उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि आज क्या करता है, हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से कहेंगे, और हाई कोर्ट भी कई मामलों में इस तरह का आदेश पारित कर चुका है, तो यहाँ पर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ बात आई कि अदालत का ये कहना कि हमारे पास पहले से लंबित मामले हैं और ऐसे में ये मामला हम नहीं सुनेंगे, आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए। मुझे लगता है कि इस मामले में कम से कम कि एक मुख्यमंत्री की वो तस्वीर आई है, मुख्यमंत्री ने जो किया है वो प्राइम फेसाई दिख रहा है कि वो संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। मुझे लगता है कि अदालत को इस मामले में सुनवाई करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी चाहिए। इतनी सी बात करनी थी। थैंक यू। तो सुना आपने किस तरीके से प्रभाकर कुमार मिश्रा जी कह रहे हैं कि कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट स्वतः ही संज्ञान ले लेता है। कई मामले ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया भी है और सुप्रीम कोर्ट का ही खुद फैसला है कि हेट स्पीच मामले को लेकर के जो है कार्रवाई करनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। लेकिन आज वही सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई साहब की बेंच, और यह कह देना कि इस मामले को हाई कोर्ट में किया जाए, क्योंकि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आना यह ठीक नहीं, यानी आप हाई कोर्ट को कम में आंक रहे हैं। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम चाहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पा रही है तो निष्पक्ष जांच के लिए, निष्पक्ष सुनवाई के लिए, निष्पक्ष जो आंकड़े हैं उसको निकालने के लिए किसी और राज्य के हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए, जिसको भी माना नहीं जाता है। इस खबर में लिखा गया है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से कथित मियां मुस्लिम बयान पर सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो को लेकर दायर हेट स्पीच याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने याचिकाकर्ताओं को असम हाईकोर्ट जाने को कहा और असम हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के मामले की प्राथमिकता से सुनवाई करने का निर्देश दिया है। अब आगे जरा चलते हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि असम के बॉस के खिलाफ कौन एसआईटी रिपोर्ट देगा। उन्होंने दावा किया कि शर्मा अदातना अपराधी हैं, संविधान की शपथ का उल्लंघन कर रहे हैं और अब तक उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। सिंघवी ने ऐसे 7 मामले को हवाला दिया जहां सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई के आदेश दिए थे।
आगे जरा लेकर चलता हूं। अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि हेमंता ने असम के साथ झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही बयान दिया था। ऐसे संविधान की शपथ लेने वालों के प्रति बुनियादी सवाल है, इसीलिए हम सीधे यहां पर आए और ये संवैधानिक पद धारक हैं जो अपनी शपथ का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो मौलिक अधिकारों का हनन होगा। वहीं जब सिंघवी ने कहा कि असम हाईकोर्ट सीएम के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता, इसीलिए किसी अन्य हाईकोर्ट में जाने की इजाजत दी जाए, तो सीजेआई साहब ने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण तर्क है जिसे मैं सिरे से खारिज करता हूं। ये दलीलें अभिषेक मनु सिंघवी जो वकील थे, वरिष्ठ वकील थे, उनके तरफ से दी गई, फिर जो है सीजेआई साहब की तरफ से कहा जा रहा है। और आगे जरा सुनिए, सिंघवी के अलावा जो वरिष्ठ वकील शिव सिंह ने दलील दी कि कई प्रतिष्ठित नागरिकों ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर स्वतः संज्ञान लेने का अनुरोध भी किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर सीजेआई ने कहा कि पत्र लिखना अलग बात है, आप रीट याचिका दायर करें, वहां आपको सुनने का अधिकार है। अतः कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट जाने की अनुमति देते हुए याचिका को निपटारा कर दिया और कहा कि वे हाई कोर्ट की शक्तियों पर अविश्वास ना करें। यह बात कही जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी चीजें होती हैं तो तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल होता है, लोगों तक तुरंत बातें पहुंच जाती हैं। और आज जब सीजेआई साहब की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब उस याचिका को खारिज कर दिया गया, और मैं सच बताऊं तो उस वीडियो को सुनने के बाद, उस पूरे बयानों को सुनने के बाद जो है मुझे तो पर्सनली अच्छा नहीं लगा। जो हेमंता ने जो बयान दिया था उसको आप सभी को भी अच्छा नहीं लगा होगा। तो कम से कम ऐसे मसलों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट को तो मेरे हिसाब से एक बार स्वतः ही संज्ञान लेकर के इस पर जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। वो एक बात अलग है कि भाई स्वतः संज्ञान नहीं लिया गया, उधर एक बात कही जा रही है, तो कम से कम असम के हाई कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। वहां तो लोगों ने अपील भी की, फिर भी वहां पर नहीं लिया गया। तो इस मामले को लेकर के अब सोशल मीडिया का जमाना है, लोग तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। कई लोग ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास अगर ऐसे मामले को लेकर के समय नहीं है तो फिर किस मामलों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाया जाए, फिर कैसे मामलों पर सुनवाई होगी। अब लोगों का अधिकार है, लोग सवाल पूछ रहे हैं। और आप सभी ने देखा ही किस तरीके से जो वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रभाकर कुमार मिश्रा जी, उन्होंने किस तरीके से सवाल पूछे हैं, किस तरीके से सब कुछ बताया, क्योंकि वो बहुत वरिष्ठ पत्रकार है और सुप्रीम कोर्ट को ही कवर करते हैं। तो एक तरफ सीजेआई साहब का बयान, सुप्रीम कोर्ट के आदेश, और दूसरी तरफ वरिष्ठ पत्रकार का वो पूरा बयान और लोगों के कमेंट्स। इन सभी मसलों को लेकर के आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है? आज जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से याचिका खारिज की गई है, इस पूरे मामले को लेकर के आपके मन में जो भी कुछ होगा वीडियो कमेंट से बताइएगा। अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए डिस्कवर न्यूज़। धन्यवाद।